हेलो दोस्तों, आज जो कविता हम आपके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है मर्सी, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ाई जाने वाली कविता है। और ये कविता एलिजाबेथन पीरियड के सबसे महान ड्रामाटिस्ट और सोनेटियर विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे एक प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। और ये प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको अगली क्लास में क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा। विलियम शेक्सपियर का जीवन काल 1564 से 1616 ईस्वी के मध्य रहा था। अब चूंकि ये कविता जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक प्ले से ली गई है, तो हमें इस कविता को एनालाइज करने से पहले इस कविता के बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता के बैकग्राउंड को जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम कविता को लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। शेक्सपियर के द्वारा लिखे इस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कैरेक्टर है एंटोनियो, जो कि शाइलॉक से कुछ पैसे उधार लिए होता है और शाइलॉक इस शर्त पर पैसे उधार देता है कि यदि एंटोनियो उसे सही समय पर पैसे वापस नहीं करेगा तो उसके शरीर का 1 पाउंड फ्लैश कहते हैं गोश्त को या मांस को, वो 1 पाउंड फ्लैश जो है शाइलॉक उसके शरीर से काट करके निकाल लेगा। और देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, जब लगता है कि एंटोनियो उसके पैसे वापस नहीं कर पाएगा और तब शाइलॉक उसके शरीर का 1 पाउंड फ्लैश निकालने की तैयारी करने लगता है। और ठीक इसी बीच एंटोनियो की फ्रेंड या फिर कह लें कि उसकी बिलवेड पोर्शिया शाइलॉक के पास जाती है और उसे समझाती है कि शाइलॉक तुम्हें दया दिखानी चाहिए। दया मनुष्य का सबसे महानतम गुण है। तो आइए देखते हैं इस कविता को पोर्शिया के शब्दों में। पोर्शिया शाइलॉक को समझाते हुए इस कविता के माध्यम से क्या कहती है। पोर्शिया कहती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द heaven अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, इज नॉट स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड का मतलब है बलपूर्वक। कहने का अर्थ ये कि दया एक स्वाभाविक गुण है जो किसी व्यक्ति के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है, इसे बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉपेथ आपके लिए लगता होगा कि एक नया शब्द है, तो ये नया शब्द नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना शब्द है जो कि पुरानी इंग्लिश में यूज़ किया जाता था उन दिनों जब इंग्लिश डिक्शनरी अपनी मैच्योर अवस्था में नहीं थी। चूँकि ये कविता या फिर ये प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि शेक्सपियर ने 16th सेंचुरी में लिखा था, जब एलिजाबेथन पीरियड चल रहा था, तो उन दिनों ऐसे कई सारे शब्द यूज होते थे जो आज रिफॉर्म हो करके, जिनको आज मॉडिफाई करके अलग ही रूप में कुछ प्रयोग किया जाता है। तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स आपकी पोयम में जहाँ कहीं भी आएंगे, हम उसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द heaven, इट ड्रॉपेथ, यह बूंदों के रूप में गिरती है, एज द जेंटल रेन, वर्षा की, फ्रॉम heaven, स्वर्ग से या आकाश से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, पृथ्वी पर। प्लेस बीनीथ का मतलब है नीचे वाले स्थान पर, यानी कि पृथ्वी पर। तो यह दया स्वर्ग से या फिर आकाश से वर्षा की बूंदों के रूप में इस पृथ्वी पर गिरती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। देखिए ब्लेस्ड का मतलब ब्लेस्ड है, BLESSED, ब्लेस्ड, यानी कि इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स, यह उसके लिए भी आशीर्वाद है
जो दया देता है, यानी कि जो किसी के ऊपर दया दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जिस पर दया दिखाई जाती है उसके लिए भी यह आशीर्वाद है, यह एक वरदान है। कहने का अर्थ ये है, दया किसी भी व्यक्ति के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली चीज है, इसे जबरन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह वर्षा की उन बूंदों के समान है जो आकाश से या फिर स्वर्ग से धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरती है। यह एक दोहरा वरदान है जो कि दया दिखाने वाले के लिए भी आशीर्वाद जैसा है, और जिस पर दया दिखाई जाती है उसके लिए भी यह एक वरदान है या आशीर्वाद है। इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, it becomes the throne monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to woe and majesty. देखिए, इस स्टैंजा में माइटिएस्ट वर्ड 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले माइटिएस्ट का अर्थ है सर्वशक्तिमान गुण और दूसरे माइटिएस्ट का अर्थ है सबसे शक्तिशाली राजा। तो पोर्शिया कहती है कि दया जो है सर्वशक्तिमान राजा के अंदर सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन और मोनार्च का मतलब है राजा। यह सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा को बनाती है बेटर देन हिज क्राउन, उसके राज मुकुट से भी ज्यादा बेहतर। कहने का मतलब यह है कि यदि एक सर्वशक्तिमान राजा के अंदर दया का गुण उत्पन्न हो जाता है तो यह दया उस शक्तिशाली राजा को उसके राज मुकुट से भी ज्यादा बेहतर बनाती है। हिज सेप्चर, सेप्चर का मतलब है राजदंड, सोज प्रदर्शित करता है द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सांसारिक शक्ति को। तो राजा का जो राजदंड होता है वह सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट, और यह प्रतीक है, टू वो भय का, एंड मैजेस्टी, और राजा के प्रति सम्मान का। तो यह जो राजदंड है वह जनता में या लोगों में राजा के प्रति सम्मान और भय का प्रतीक है। Wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptred sways. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself. Wherein doth sit, जिसमें कि दोनों ही चीजें निहित हैं, the dread, भय, and fear of kings, और राजाओं के आतंक। कहने का मतलब यह है कि राजा का जो राजदंड है उसमें राजा का आतंक और उसका भय, दोनों ही चीजें उस राजदंड में निहित हैं। बट मर्सी इज अबव दिस सेप्टेड स्वेज, सेप्टेड का मतलब है सत्ताधारी और स्वेज शासक, लेकिन यह दया उस सत्ताधारी शासक के राजदंड से भी ऊपर है। इट इज इनथ्रोन्ड, यह विराजमान है, इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के हृदयों में, और यह दया राजाओं के हृदयों में विराजमान होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और यह अपने आप में एक दैवीय गुण है। एंड अर्थली पावर डोथ देन सोज लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। एंड अर्थली पावर डोथ, और यह सांसारिक शक्ति यानी कि जो राजा के राजदंड की जो शक्ति है, देन सोज लाइकेस्ट गॉड्स, तब ईश्वर की शक्ति के समान दिखाई देने लगती है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, सीजन्स का मतलब है मिला देना, जब दया जो है न्याय के साथ उस राजा की शक्ति में मिला दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब एक राजा में दया न्याय के साथ मिला दी जाती है तब राजा की सांसारिक शक्ति भी ईश्वर के गुणों के समान दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, यही था कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा।
अगर किसी को कोई समस्या हुई होगी समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक बार फिर से इसे और भी बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।